बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की स्टोरी के साथ मैं हूँ फातिमा बलोच। जाम आज़ादी पर एयरपोर्ट की सॉफ्ट लॉन्चिंग की दोस्त मुल्क की अहम शख्सियत की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए मुलतवी किया गया। न्यू गवादर एयरपोर्ट तैयार, अहम शख्सियात का इंतजार। पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए चीन पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। गवादर को अगला सिंगापुर बनाने की कोशिश की जा रही है। इफ्तिताह की नई तारीख का ऐलान जल्द मुतवक्के। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान और चीन के आला हुकाम के अलावा दीगर दोस्त ममालिक से अहम शख्सियात शिरकत करेंगे। मुल्तान से हमारे नुमाइंदे नदीम कैसर की रिपोर्ट के मुताबिक एक दोस्त मुल्क की अहम शख्सियत की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए पाक चीन दोस्ती की एक और बेमिसाल निशानी न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सॉफ्ट लॉन्चिंग में ताखीर, नई तारीख का ऐलान जल्द मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नए एयरपोर्ट का इफ्तिताह करेंगे। सिविल एविएशन अथॉरिटी के ज़राए ने रोजनामा बैठक को बताया कि न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है और इस सिलसिले में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म ने इस एयरपोर्ट का इफ्तिताह 14 अगस्त को करना था, मगर चंद नामालूम वजूहात की बिना पर एयरपोर्ट की इफ्तिताह तारीख में इजाफा किया गया। उन्होंने बताया कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इफ्तिताह के हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। अब इस बात का फैसला हुकूमत को करना है। एयरपोर्ट का इफ्तिताह कब करना है, इनका कहना था कि पाकिस्तान एयरलाइंस की एक खसूसी परवाज़ कराची से तामीर शुदा गवादर एयरपोर्ट पर बतौर पहली परवाज लैंड करे। उनका कहना था कि गवादर के लिए परवाजों की तादाद जरूरत से ज्यादा बढ़ाई जाए, जबकि एयरपोर्ट के खुलने के बाद चीनी एयरलाइंस भी गवादर के लिए बराह रास्त परवाजें चलाएंगे। इस्लामाबाद में मौजूद ज़राए के मुताबिक इफ्तिताह की तारीख का ऐलान जल्द मुतवक्के है और इफ्तिताह में तकरीब में पाकिस्तान और चीन के आला हुकाम के अलावा दीगर दोस्त ममालिक से अहम शख्सियात शिरकत करेंगे। उनका कहना था कि 14 अगस्त को एयरपोर्ट की सॉफ्ट लॉन्चिंग को एक दोस्त मुल्क की अहम शख्सियत की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए मुलतवी किया गया है। उनका कहना था कि पाकिस्तानी हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान के दोस्त खुशी के इस तकरीब में जरूर शरीक हों और उनका कहना था कि एयरपोर्ट परवाज़ों के लिए पूरी तरह तैयार है, जबकि नई इफ्तिताही तारीख का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। उनका कहना था कि इस बात में कोई हकीकत नहीं है कि इफ्तिताह को तारीख को किस तकनीकी मसले की वजह से आगे बढ़ाया गया है। उनका कहना था कि पाक चाइना को इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए चीन पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है और सरमायाकारी के इस माहदे के जरिए गवादर और अगला सिंगापुर बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवादर को बंदरगाह पर शिपिंग की सरगर्मियों को फरोग देने के लिए हुक्म दिया। आधी हुकूमती समंदरी कार्गो जिन्हें पहले कराची के जुनूब में उतारा जाता था, अब गवादर बंदरगाह उतारा जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर में तकरीबन जो कि 54 अरब 98 करोड़ रुपए बनती है। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गवादर से तकरीबन 26 किलोमीटर शुमाल में वाक़ है और इसका रकबा 3004 एकड़ रकबों में के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाता है। दुनिया के सबसे बड़े मुसाफिर बरदार तियारे एयरबस 380 भी लैंड और टेक ऑफ कर सकेंगे। उन्होंने मजीद बताया कि चाइना पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी न सिर्फ चीन और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रैटेजिक ताउन को फरोग दे रहा है, बल्कि बलोचिस्तान के लोगों के लिए इक़्तिसादी तरक्की के नए मौके भी फराहम कर रहा है। उनका कहना था कि जल्द ही गवादर दुनिया के बड़े शहरों से जुड़ जाएगा, जिससे बलोचिस्तान की मुकम्मल सलाहियत सामने आएगी। उन्होंने बताया कि जल्द बलोचिस्तान के खित्ते की इक़्तिसादी सरगर्मियों का मरकज बन जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि बलोचिस्तान और खास तौर पर गवादर सी पैक के लिए कईदी हैसियत रखते हैं और मादनी वसाइल के फरावानी और इक़्तिसादी मौके पर पूरा फायदा उठाने में भी मदद फराहम करेंगे। बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले एक रिसर्चर का कहना है कि चीन बलोचिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है, जिससे इलाके की इक़्तिसादी समाजी हालात में बेहतरी की उम्मीद है। उनका कहना था कि इस सिलसिले में चीनी हुकूमत ने बलोचिस्तान में बुनियादी ढांचे की बेहतरी और सनती तरक्की के लिए मुतअद्दिद मंसूबों का आगाज किया है, जिनमें सड़कों की तामीर, तवानाई के प्रोजेक्ट्स और तालीमी इदारों की तामीर शामिल है। उनका मजीद कहना था कि चीन बलोचिस्तान में देरपा तरक्की को फरोग देना चाहता है ताकि मकामी लोगों की जिंदगियों में बेहतरी लाई जा सके। उनका कहना था कि चीन को चाहिए कि वो बलोचिस्तान की मईशत की मजबूती के लिए मुख्तलिफ सरमायाकारी के मजीद मंसूबे मुतारफ करें और वहाँ की जरूरियात के मुताबिक फंड्स फराहम करें। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि चीनी सरमायाकारी बलोचिस्तान में बेरोजगारी को कम करने और मकामी मईशत को मुस्तहकम करने में मददगार साबित होगा। और ये थी आज की टॉप स्टोरी। कल की मजीद स्टोरी के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।